रोजंदारी मजदूर सेना शाखा तिरोड़ा का चल रहा आमरण अनशन में हमारे क्षेत्र के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माजी सभापति और ग्राम खैरबोड़ी के पूर्व सरपंच श्री वाईटी कतरेजी में आकर हमारे अदानी पावर प्लॉट महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा के सभी कामगार भाइयों को पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं और ये भी कहा है कि जब मैं राजनीतिक पद पर था तब अदानी फाउंडेशन ने कहा था कि स्थानिक कामगार 80% रहेगा, अस्थानिक कामगार 20% रहेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा है। और ये भी कहा कि आज सभी कामगार भाइयों को यानी 25,000 कामगार भाइयों वाईटी करते की तरफ से राणा रहेगा। वाईटी करते माजी सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति तिरोड़ा। आज एक कर्मचारी अदानी पावर प्लांट इनका उपोषण का सार्वजनिक उपोषण का यहाँ धरना आंदोलन चल रहा है। इसमें सही से देखा जाए तो मजदूर वर्ग का अदानी पावर प्लांट शोषण कर रही है, क्योंकि हमने जब हम सरपंच थे 2007 से 8 में 2007-8 में अदानी पावर प्लांट आया, अब 80% लोग लोकल के लेंगे, गोंदिया जिले के लेंगे, ऐसा उन्होंने हमें पत्र लिख के दिया है। तब हम सरपंच थे, खैरपुरी ग्राम पंचायत थे। अदानी उस हिसाब से बाकी कंपनियों में देखा जाए तो 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है लेबर कर्मचारी को, और अपने खुद के पैरोल पे लेता है, जैसा बजाज टेम्पो हो या फिर रिलायंस ग्रुप हो या आइसर ग्रुप हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैरोल पे लेती है और अपने ड्रेसेस पैदा करके उनके लिए भोजन की व्यवस्था 3 रुपये में भोजन थाली मिलती है। मैं भी एक वर्कर था एक ज़माने में, आज के 25 साल पहले हम लोग भी बजाज टेम्पो में काम किया हूँ, तो मुझे सारा अनुभव है। तो 3 रुपये में बजाज टेम्पो भोजन खिलाती थी उस ज़माने में, तो आज का उसका 7 रुपये का रेट है भोजन खिलाने का। तो 7 रुपये वर्कर से लेती है और 70 रुपये खुद बजाज टेम्पो भरती है। मेरा बताने का मकसद ये है कि कंपनियाँ कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करती है और जिसमें से 5% कर्मचारियों को उसका महत्व रहना चाहिए करके 5% पैसा तुम लोगों से लेती है, यानी वर्कर से लेती है, और 95% पैसा अपने जेब से भरकर उनको भोजन खिलाती है, उनका नाश्ता का व्यवस्था करती है, ट्रैवलिंग की व्यवस्था करती है, गाड़ी घोड़ी की व्यवस्था करती है, गांव-गांव में जाके 25-30 किलोमीटर से लोगों को लेके आती है, वर्करों को ढुलाती है। ये सारे काम कंपनियों का काम है। ये यहाँ पे अदानी पावर प्लांट में बाकी कंपनियों से इतना फर्क है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जिम्मेदार सबसे बड़ी बात तो यहाँ का आमदार है। मेरा तो मानना है कि यहाँ के लोकल जो लीडर थे, इन लोगों ने जब अदानी पावर प्लांट जब बैठा तब अदानी पावर प्लांट को मैंने उसको बीडी पे लेके हमने तहसीलदार के पास, मैंने जब सरपंच था तब हमने सरपंच रहते हुए यहाँ के प्रीमाइसेस के जो लोकल लोग हैं वो 80% लूँगा करके लेखी प्रमाण पत्र लेने के लिए हमने आमदार को बोला। उस जमाने के जितने भी लोग थे, जिला परिषद मेंबर सम्माननीय आंबी के आमदार माननीय विजय भाऊ राहंगडाले ही थे, विजय भाऊ राहंगडाले को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, ये सब लोग वो इसमें थे कार्यक्रम में, पर इन लोगों ने वो लिखवा के नहीं लिया। और हम लोगों ने लिखवा के लेने के बाद में हम लोगों का खुद ने इनने विरोध किया, इन लोगों ने अपना पेट भरा। यानी हम लोगों का बोलना, मैं डायरेक्ट विरोध करता हूं कि इन लोगों ने लोकल लोगों के लिए, वर्कर लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और अभी भी आज की परिस्थिति यह है कि अदानी से इनके खुद के पेट भर रहे हैं, इनके 2-2, 4-4 मशीनें चल रही है वहाँ, इनने खुद ये ठेकेदारी ले रहे हैं। वहाँ की ठेकेदारी के भरोसे कई इनके रिश्तेदार आके यहाँ वर्कर सप्लाई करते हैं। ऐसा मेरा, और ये वर्कर सप्लाई करना ये एक आमदार को शोभा नहीं देता। यहाँ के जिला परिषद सदस्य सम्माननीय जो भी होंगे, जितने भी इसमें बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए, वो लोगों को अदानी अपने कब्जे में करती है और अदानी अपने कब्जे में करके उन लोगों को काम दे देती है। कोई रोड पे काम देंगे, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे देंगी, और ऐसे काम देकर अदानी अपना उल्लू सीधा करती है। और उल्लू सीधा करके जिस लेबर का 700 रुपये पर डे मिलना चाहिए, उस लेबर को 300 रुपये में ये ठेकेदार लोग, जैसे यहाँ के कुछ ठेकेदारों के नाम है गरीबी ठेकेदार है, जैसे मुन्ना भाऊ लिल्लार है, वो अदानी के यहाँ जाके बैठे रहते हैं। इस टाइप के लोग हैं, जैसे मंजू लिल्लार है भैया, वो भी अदानी का काम करते हैं। मेरे ख्याल से बड़े बड़े आमदार लोगों के भी, आमदार, माजी आमदार, ये इस टाइप के लोग, नेता लोग ही हमारे अदानी के काम कर रहे हैं, और इस वजह से वो लोग अदानी को जाके बोल नहीं सक रहे हैं। और इसलिए मेरी विनंती है इन माजी आजी आमदारों को या माजी आजी जिला परिषद सदस्यों को हाथ जोड़ के विनंती है कि वहाँ के काम के भरोसे तुम लोग नेता नहीं बने। इन गरीब लोगों ने ही तुमको मतदान दे के ये इतने बड़े पोस्ट पे बैठा ले, इसलिए इन गरीबों का हमने साथ देना है। और मैं तुमको इस उपोषण स्थल पे गवाही देता हूँ कि कल या परसों मैं भी यहाँ 2 दिन के लिए उपोषण पे इनके साथ बैठूंगा, और ये जब तक ये जीतेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे, हम मरते दम तक इनके साथ रहेंगे। गवाही देते हुए मैं मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।
विजय असो